हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्लास 10th चैप्टर ट्राइंगल्स का एक टॉपिक है। जो सबसे पहली थ्योरम्स है वो सबसे पहली थ्योरम जो है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसी का जो दूसरा नाम है वो है थेल्स थ्योरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस साल भी बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो जो स्टेटमेंट है इसकी वो है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो मैंने एक साइड ली है ये वाली BC, इसके पैरेलल में ड्रॉ की एक लाइन कौन सी, DE, जो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को, जो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है ये वाला D और एक पॉइंट है ये वाला E, यहाँ पे क्या कर रही है इसको, ये इंटरसेक्ट। देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये इन दो साइड्स को, एक साइड है जो आपकी AB और एक साइड है आपकी कौन सी, AC, AB वाली और AC वाली इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब है जितना AD से DB है उतना ही AE से क्या होगा, EC होगा। मतलब हमें गिवन दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC, ये DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC, और हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ी डायग्राम आपके लिए क्लियर कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे इसे। सबसे पहले हमें लिखना है इसमें गिवन। क्या लिखना है, गिवन। गिवन क्या है इसमें, एक ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABC in which DE parallel to BC, DE parallel to BC, एक ट्राइंगल ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के। नेक्स्ट हमें क्या लिखना होता है इसमें, टू प्रूव। पेपर में आपको स्ट्रेट एंड प्रूव BPT बहुत कम बार आता है, पेपर में आता है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन। ये स्टेटमेंट पूरी लिख के साथ में लगाया जाता है प्रूव दैट। क्या लगाया जाता है, प्रूव दैट। तो प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन इट डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये डिवाइड होगी सेम रेशियो में। तो दैट मीन्स हमें प्रूव करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, इसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की, क्या कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हमने किया, मैंने ड्रॉ किया EF परपेंडिकुलर टू AD। चाहे AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, चाहे DB पे, चाहे AB पे, बात एक ही है। दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा DG, जो परपेंड होगा AE पे या AC पे या EC पे। तो एक साइड के लिए लेना है, कोई भी ले सकते हो। तो ड्रॉ डायग्राम देखते जाएंगे बच्चा। EF पैरेलल टू AB एंड DG पैरेलल टू AC। हमें ड्रॉ करना है EF किस पे, पैरेलल AB के पैरेलल। EF जो है सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये मिस्टेक होगी, पैरेलल लिखती है, ये पैरेलल नहीं है परपेंडिकुलर है। EF परपेंडिकुलर टू AC एंड EG परपेंडिकुलर टू, EF पैरेलल परपेंडिकुलर टू AB एंड EG परपेंडिकुलर टू AC। हमें क्या किया, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर AB पे और DG परपेंडिकुलर AC पे। पैरेलल गलती से लिखा, ऊपर हमने गिवन में पैरेलल लिखा था इसलिए गलती से दोबारा से हो गया। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ADE और DBE। कौन सी ट्राइंगल, मैं शेड करके आपको दिखाता हूँ, ये वाली ट्राइंगल ABE और DBE, ये पूरी यहाँ से ये वाली पूरी ट्राइंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे प्रूफ। सबसे पहले इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BDE, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू, देखो 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा बेस इंटू हाइट। अच्छा, ADE की बेस कौन सी है, अब जल्दबाजी में DE मत बोलना, बेस कौन सी होगी, ये वाली बेस होगी, ये वाली बेस होगी। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ हुआ है, EF परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है किस पे, AD पे, तो बेस आपकी कौन सी होगी, AD। तो बेस होगी आपकी AD मल्टीप्लाई हाइट जो है वो EF है, अपॉन जब ट्राइंगल BDE ली तो BDE में बेस कौन सी होगी, BD,
और जो हाइट होगी वो तो ई एफ ही रहेगी, इसमें भी सेम ई एफ रहेगी, जो बेस बनेगी वो कौन सी बनेगी, बी डी। तो आएगा बी डी मल्टीप्लाई बाई ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, आएगा ए डी अपॉन बी डी। ये मेरी इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट। सेम अब ट्राइंगल लेंगे, कौन सी वाली ट्राइंगल लेंगे, ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ट्राइंगल हम लेंगे इसके साथ कौन सी वाली, इस साइड वाली, ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। जब ये वाली ट्राइंगल लेंगे तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी होगा क्या, वो भी आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। बेस इंटू हाइट, देखो बेस, अब जो बेस बनेगी वो कौन सी बनेगी, ए ई, और जो हाइट है वो कौन सी है, डी जी। तो आएगा ए ई मल्टीप्लाई बाई डी जी। जब ट्राइंगल लेंगे डी ई सी वाली, तब बेस कौन सी बनेगी, ई सी। हाइट तो बिहेव सेम ही करेगी, कौन सी, डी जी। तो हाइट क्या आ जाएगा, ई सी मल्टीप्लाई बाई डी जी, ई सी मल्टीप्लाई बाई डी जी, विच इज़ इक्वल टू डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो हमें प्रूव भी यही करना था, हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखना भी, यहाँ पे हमें प्रूव करना है ये ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या, आर एच एस को इक्वल लाने के लिए हमें एल एच एस भी क्या चाहिए, इक्वल। एल एच एस इक्वल आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे है बी डी ई, यहाँ पे है डी ई सी। अगर मैं किसी तरीके से इस बी डी ई और डी ई सी का एरिया ले आऊँ इक्वल, तो हमारा आर एच एस भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल बी डी ई और डी ई सी है, नाउ ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी lie on the same base, lie on the same base। ध्यान से देखें, ये जो ट्राइंगल बी डी ई है, मैं पहले इरेज करता हूँ इसे, इसको इरेज करता हूँ, एक मिनट ध्यान से देखना, इसे इरेज करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। अब देखें ध्यान से, ये जो हमारी ट्राइंगल बी डी ई है और डी ई सी है, बी डी ई ये वाली और डी ई सी ये वाली, इनकी जो बेस आ रही है, उन दोनों की बेस कौन सी आ रही है, ध्यान से देखना, ये वाली आ रही है डी ई। ये जो सेम बेस आ रही है कौन सी, डी ई। तो बेस जो है वो कौन सी आ रही है, ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, किस किस के पैरेलल के बीच में आ रही है, एक आ रही है डी ई के बीच में और एक आ रही है बी सी के बीच में, बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी। अगर ऐसा है तो दे आर इक्वल इन एरिया, दे आर इक्वल इन एरिया, वो इक्वल हो जाएंगे किस में, एरिया में। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी आपस में क्या हो गई, इक्वल। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर थर्ड। मैं क्या करता हूँ, इस थर्ड को पुट करता हूँ फर्स्ट में। जब मैं थर्ड को पुट करूँगा फर्स्ट में, तो यहाँ पे मेरे पास था, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे था मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। इस बी डी ई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डी ई सी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन फर्स्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई की जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। क्यों, क्योंकि दोनों एरियाज क्या इक्वल, विच इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, फोर्थ। अब ध्यान से एक चीज़ देखें, जो बता रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे भी थर्ड में क्या दिया है, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। यहाँ पे भी मेरे पास क्या आया, ए डी ई अपॉन डी ई सी। अगर एल एच एस इक्वल हो जाए तो हमारे पास आर एच एस भी क्या हो जाता है, इक्वल। तो इसका जो आर एच एस है वो कौन सा है, ए ई अपॉन ई सी, और इसका आर एच एस क्या है, ए डी अपॉन डी बी। तो इक्वेटिंग सेकेंड एंड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें प्रूव भी क्या करना था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हम लास्ट पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, तो क्या थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये दी थी थेल्स ने, किसने दी थी, थेल्स ने, इसीलिए इसको बोला गया क्या, थेल्स थ्योरम। क्या था इसकी जो स्टेटमेंट थी, वो थी, मैं स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ आपको थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए।
इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें पैरेलल किसके, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल जो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तो वो डिवाइड करेगी दोनों साइड्स को किस में, सेम रेशियो में, किस में, सेम रेशियो में। तो कैसे स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने लिखा गिवन, गिवन क्या थी हमारे पास, एक ट्राइंगल ABC जिसमें, एक ट्राइंगल ABC जिसमें DE पैरेलल था BC के, हमें प्रूव करना था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। खाली आप डायग्राम पे देखो, मैं बताते जाता हूँ, आप खाली डायग्राम पे देखो। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, EF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD के और DG परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE के, या AE लिख सकते हो या AC लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। सबसे पहले प्रूफ में ट्राइंगल ली मैंने ADE और BDE, आप खाली डायग्राम देखो, मैं बोलते जाता हूँ आपको समझ आ जाएगी। ट्राइंगल ली ADE और ट्राइंगल BDE, दोनों का एरिया का रेशियो लिया, तो पहले वाले में जो बेस है वो बनेगी AD और दूसरे वाले में बेस बनेगी BD, पर परपेंडिकुलर तो EF ही रहेगा दोनों पे, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी सेम बिहेव करेगा, नीचे वाले ट्राइंगल में भी सेम बिहेव करेगा। तो क्या हो जाएगा, EF दोनों से कैंसिल हो जाएगा, आएगा AD अपॉन BD, ये आ गया हमारा पहला वाली इक्वेशन। सेम दूसरी ली ADE और DEC, उसमें क्या बनेगा, DG दोनों में सेम आएगा, एक में आएगी बेस AE, एक में बेस आएगी EC, तो DG से DG कैंसिल, आएगा AE अपॉन EC। अब ये जो ट्राइंगल BDE और DEC लाई ऑन द सेम बेस, दोनों के दोनों सेम बेस DE पे लाई कर रहे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर एरिया इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, DEC। जब मैंने देखा BDE और DEC आपस में इक्वल है तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया, जहाँ पे लिखा है BDE वहाँ पे पुट किया क्या, DEC, जहाँ पे लिखा है BD वहाँ पे पुट किया DEC, तो बना क्या हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू AD अपॉन BD। जब मैंने सेकंड और फोर्थ में देखा तो हमारा LHS इक्वल है, तो इक्वेट करने पे अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमारा AE अपॉन EC किसके इक्वल हो गया, AD अपॉन BD, या AD अपॉन BD किसके इक्वल हो गया, AE अपॉन EC। इससे आपकी ये थ्योरम प्रूव हुई। आपको अगर और 6 से लेकर 10th या 12th तक का कंटेंट चाहिए तो आप इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं पेज का नाम ऊपर लिख देता हूँ। यूट्यूब का जो चैनल है वो है JK बोस स्टूडेंट्स जोन, JK बोस स्टूडेंट्स जोन, ये यूट्यूब का हमारा चैनल है, इस पर आपके सारे के सारे अपडेट्स आ जाएंगे। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।